गोल्ड डेली चार्ट पर ये ट्रेंड लाइन 3 बार रिटेस्ट हुई। उसके बाद फोर्थ अटेम्प्ट में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और ब्रेक करने के बाद प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर चुका है और साइडवे करेक्शन भी कर रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन का केवल एक ही फाइनल स्टेप बचा है, रिटेस्ट के बाद नया लोअर लो। और आपके पास दो स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल हैं, 1980 और 1940। अगर नया लो आता है तो प्राइस इन दो लेवल को रिटेस्ट करेगा। प्राइस इसी लेवल से $2000 लेवल के पास से ऊपर जाएगा या इन दोनों में से किसी एक सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करेगा। ये इस हफ्ते की फेड FOMC स्पीच डिसाइड करेगी। लेकिन फेड की दिसंबर FOMC मीटिंग और जो इस हफ्ते होगी फरवरी FOMC मीटिंग, इन दोनों के बीच में जितने भी डेटा आए, जैसे CPI नंबर था वो ज़्यादा आया था, उसके बाद PCE नंबर आए पिछले हफ्ते, कुछ क्वार्टरली बेस पे कुछ ईयरली बेस पे इन्फ्लेशन साइडवे है कि इन्फ्लेशन नंबर ये शो कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन या तो ऊपर जा रही है या साइडवे, लेकिन नीचे नहीं जा रही। आपने रिटेल सेल्स देखी, वो भी स्ट्रॉन्ग नंबर था। और लास्ट में जो फाइनल न्यूज़ आई पिछले हफ्ते GDP, उसने सब कुछ बदल दिया। पिछली साल 2023 में एक ही स्पेकुलेशन थी रिसेशन की, लेकिन ज़्यादातर समय लास्ट ईयर GDP पॉजिटिव थी और रिसेशन की पॉसिबिलिटी ही ख़त्म हो गई। इसलिए सारे डेटा मिलकर केवल एक ही चीज़ कहते हैं, US इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है और सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है। पिछले हफ्ते का GDP नंबर इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एक तरफ चाइना, जिसे हम इकोनॉमिक सुपर पावर बोलते हैं, जो पुरानी सुपर पावर USA को चैलेंज कर रही है। एक तरफ USA की GDP पॉजिटिव है। नंबर कितना था, 3, 4, 5, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट थिंग है कि GDP पॉजिटिव थी। दूसरी साइड में चाइना की इकोनॉमी कलेप्स हो रही है और इकोनॉमिक कलेप्स का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है किसी भी देश का स्टॉक मार्केट। और अब हेज फंड भी कलेप्स होने शुरू हो चुके हैं। और जब से चाइना का शेयर मार्केट और ज़्यादा कलेप्स हुआ है, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ी हैं। ब्रिक्स प्रोपेगेंडा जैसे गायब ही हो चुका है। इस साल नए ब्रिक्स मेंबर आने वाले थे, लेकिन क्या हुआ, अब ब्रिक्स का क्या होगा, नए मेंबर क्या करेंगे, ये सब चीज़ें न्यूज़ से गायब हो चुकी हैं। सिर्फ न्यूज़ से ही नहीं, सोशल मीडिया से भी। क्योंकि जब तक चाइना इकॉनमी कलेप्स नहीं हुई थी, उस समय ब्रिक्स के नाम पे ये कहा गया था कि डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी कलेप्स हो जाएगा और जिसकी वजह से गोल्ड 5000 या $10,000 जाएगा। लेकिन सेंट्रल बैंक पैनिक शो कर रहा है चाइना का और स्टिमुलस स्टार्ट हो चुका है। अगर चाइना इकोनॉमिक कलेप्स रुक जाता है, क्योंकि अगर सारी चीज़ों को अगर आप एक साथ मिला दें, चाइना इकोनॉमिक कलेप्स और ये सारे इकोनॉमिक डेटा और लेटेस्ट जो इस ट्रेंड के बॉटम से शुरू हुआ था, अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, रेड सी क्राइसिस, अब ये धीरे धीरे सभी देशों में फैल रही है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन लास्ट टाइम जब आए थे वो नहीं बढ़े, इस हफ्ते फिर आएंगे, लेकिन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन कब तक नीचे जाते रहेंगे। बार लगातार हर हफ्ते बढ़ रहा है और मार्केट क्लोजिंग के समय एक और न्यूज आई है कि एक और जहाज पे हमला हुआ है। और फाइनल थिंग जो आपको पहले भी बताई थी, फेड ने 3 रेट कट बताए थे, लेकिन मार्केट उसके डबल एक्सपेक्ट कर रहा है। इन सारी चीज़ों के कंबाइंड इफेक्ट का ही असर है शायद फेड ने पिछले हफ्ते इमरजेंसी रेट हाइक किया। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रही और चाइना इकोनॉमिक बूम भी स्टार्ट हो जाता है आने वाले समय में, तो रेट कट भूल जाइए आप। जिस तरह फेड ने लास्ट ईयर मार्च के महीने में QE की थी, ठीक उसी तरह जो पिछले हफ्ते हुआ था उसे आप इमरजेंसी रेट हाइक नहीं बोल सकते। क्योंकि जब QE स्टार्ट हुई गोल्ड ऊपर गया, लेकिन QE
इनविजिबल हो गई थोड़े समय के लिए, लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में वो क्यूई फिर से वापस आई। और दिसंबर एफओएमसी के बाद जब गोल्ड ऊपर गया था, उस समय दिसंबर एफओएमसी मीटिंग में भी इमरजेंसी हाइक होना था, लेकिन गोल्ड मार्केट कलेप्स हुआ और इसने अपने आप को करेक्ट कर लिया। लेकिन ये रेट हाइक नवंबर के महीने में होना था, दिसंबर महीने में भी नहीं हो पाया क्योंकि मार्केट पहले कलेप्स हुआ। लेकिन अब इमरजेंसी रेट हाइक की वजह से इस चार्ट में दो लाइन हैं, दोनों के बीच में गैप खत्म हो चुका है, और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टाइट है। और इस एफओएमसी मीटिंग में सबसे बड़ा फोकस होगा फेड की क्यूटी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर इनकी बैलेंस शीट का साइज जो इन्होंने घटाया है, जिसकी वजह से गोल्ड कलेप्स हुआ था 1620 लेवल तक, अगर बैलेंस शीट उसी साइज पे रहती है तो ये गोल्ड के लिए बेरिश है। जब तक ये साइज फिर से नहीं बढ़ता, गोल्ड के लिए बुलिश साइन नहीं है। और इस एफओएमसी मीटिंग में अगर वो क्यूटी कंटिन्यू रखते हैं तो गोल्ड के लिए एक और बेरिश साइन होगा। जिस तरह दिसंबर एफओएमसी मीटिंग से पहले पीपीआई न्यूज़ के नाम पर कुछ घंटे में एफओएमसी डिसीजन बदल गया था, हॉकिस से डॉविस, ठीक उसी तरह इस हफ्ते एफओएमसी से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी, जॉल्ट्स रिपोर्ट। और एफओएमसी के बाद एनएफपी है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वो तो बढ़ेंगे नहीं लेकिन बार रुकेगा नहीं, और कंज्यूमर सेंटीमेंट है। लास्ट नंबर 78 का आया था, कह सकते हैं डेंजर है, फेड को हॉकिश होने के लिए फोर्स करेगा। फ्राइडे को आपको केयरफुली ट्रेड करना है क्योंकि फ्राइडे ऑलरेडी फेमस है, प्लस बहुत बड़ी न्यूज़ एनएफपी है और वो एफओएमसी के बाद आएगी, इसलिए ये फ्राइडे बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। और एनएफपी नंबर कितना आता है इस पर ध्यान ना दें, आप केवल ये चीज़ देखें यूआर रेट कितनी है। जब तक वह 4% से नीचे है, गोल्ड के लिए बेरिश है। अगर यूआर रेट 4% या इससे ज़्यादा जाती है तो गोल्ड के लिए बुलिश है, अदरवाइज बेरिश। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम फ्रेम डेली चार्ट है। आपके 3 मेजर सपोर्ट लेवल हैं, और अगर वीकली चार्ट को देखें, प्राइस ने पिछले हफ्ते क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे की है, 2030 लेवल के नीचे, और ये 2000 लेवल के पास आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इस हफ्ते की कैंडलस्टिक कहाँ क्लोज होगी ये एफओएमसी डिसाइड करेगी। अगर मंथली चार्ट को आप देखें, किसी भी कंडीशन में इस हफ्ते रेट कट नहीं होगा। मार्च एफओएमसी में क्या होगा फ्राइडे के बाद डिसाइड करेंगे, क्योंकि एफओएमसी रात को 12:30 बजे होगी, फरवरी महीना स्टार्ट हो चुका होगा। हो सकता है इस महीने की कैंडलस्टिक भी आपको 2080 लेवल से नीचे क्लोजिंग दे। और ये इमरजेंसी रेट हाइक जो पिछले हफ्ते हुआ था, यही वो चीज़ थी जिसने इस ट्रिपल टॉप को ब्रेकआउट नहीं होने दिया। 2 महीने हो चुके हैं, यही वो चीज़ है जिसे स्कैल्पर मिस करते रहे और 2080 लेवल के ऊपर लगातार बाय करते रहे। और H4 चार्ट पर उन्होंने 2 बार गोल्ड को बाय किया 2088 लेवल पर, लेकिन टेक्निकली प्राइस लोअर लो विद लोअर हाई बना रहा है, क्लियर डाउन ट्रेंड है, और ये एक ट्रेंड लाइन है जो आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस लेवल है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे और इस 2040 स्टैटिक रेजिस्टेंस के नीचे गोल्ड बेरिश है। और अगर फेड हॉकिश स्पीच देते हैं तो गोल्ड डेली टाइम फ्रेम के पहले सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद इन सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। स्कैल्पर के लिए H1 चार्ट पर 2040 लेवल के नीचे गोल्ड बेरिश है। जो लोग केवल आईवी पे ट्रेड करना पसंद करते हैं वो वेंटेज ब्रोकर के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और जिन लोगों के अकाउंट पहले से ही फंसे हुए हैं ऑक्टा एफएस पे,
वो इस ओक्टा आईबी से जुड़ सकते हैं। अगर आईबी ग्रुप ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, अगर एफओएमसी के बाद गोल्ड बुलिश होता है तो आप इजीली बेट करेंगे और 2040 लेवल के रिटेस्ट पर बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे जाता है, फ्यूचर गोल्ड का कुछ भी हो, लेकिन 1980 लेवल के नीचे ये सारे बायर्स को ख़त्म कर चुका होगा और इस सपोर्ट लेवल पे आईबी स्कैल्पर के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। प्राइस लेवल और न्यूज़ क्लियर नहीं है तो आपको पता ही नहीं लगेगा आपको कहाँ पर सेल करना है और कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पर स्कैल्पिंग की सबसे सेफ पॉसिबिलिटी होती है।